Hello everyone. This is the third part of your class 9 science book chapter 13. ठीक है, डिजीज़ का जो चैप्टर था चैप्टर 13 क्लास 9 साइंस की बुक का, उसका ये थर्ड पार्ट है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बीमारियों के फैलने के एक माध्यम के बारे में पढ़ रहे थे, कारण के बारे में. तो आइए देखते हैं. डिजीज़ कैन ऑल्सो बी स्प्रेड थ्रू वाटर. इट अकर्स इफ excrete from someone suffering from infectious gut disease such as cholera get mixed with the drinking water used by people living nearby. The cholera causing microbes will enter a healthy person थ्रू द वाटर. जैसे किसी व्यक्ति को अगर कॉलरा हुआ हो पानी से, जो कि होता है गंदा पानी पी लेने से, अगर किसी व्यक्ति को कॉलरा हुआ हो तो अगर वो व्यक्ति हेल्दी हो और फिर भी वो गंदा पानी पी रहा हो तो उसे क्या हो जाएगा, कॉलरा हो जाएगा. ठीक है, और सच डिजीज़ आर मच मोर लाइकली टू स्प्रेड इन द एब्सेंस ऑफ सेफ सप्लाईज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. मतलब कैसे फैलता है ये, अगर हम साफ़ पानी से नहीं पीते हैं, ड्रिंकिंग वाटर हमारा साफ़ नहीं होता है, तो यह हमारे शरीर में जो पानी गंदा पीने से हो जाता है. ठीक है, द सेक्सुअल एक्ट इज़ वन ऑफ द क्लोजेस्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट टू पीपल कैन हैव विद ईच अदर. No, subsequently, there are microbial infections such as syphilis or AIDS that are transmitted by sexual contact from one partner to the other. However, such sexually transmitted diseases are not spread by casual physical contact. Casual physical contact include handshakes और hugs और sports. कहने का मतलब यहाँ पे है कि कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो दो लोगों के आपस में मतलब या एक दूसरे के कांटेक्ट में आने पे हो जाते हैं, जैसे कि एड्स वगैरह हैं ना. तो ये दो व्यक्ति के आपस में क्लोज आने की वजह से हो जाते हैं. ठीक है, जैसे कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो मतलब कि हग्स वगैरह करने से भी हो जाती है. और आगे देखिए, अदर देन द सेक्सुअल कॉन्टेक्ट द वायरस कॉजिंग एड्स HIV कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रू ब्लड और ब्लड कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पीपल. जैसे कि अगर किसी को HIV एड्स हुआ है ना, उसको आपने इंजेक्शन, जिस इंजेक्शन से लगाया गया है, अगर उस इंजेक्शन से आपको भी इंजेक्शन लगा दिया जाए तो हो सकता है कि आपको भी HIV एड्स हो जाए. और अगर कोई मदर है जिसको HIV हुआ है तो उसके बेबी को भी प्रेगनेंसी के बाद हो जाता है. कैसे, ब्रेस्ट फीडिंग कराने, मतलब उसको जो माँ उसको फीड कराती है ना, दूध पिलाती है, उससे भी हो जाता है. ठीक है, आगे देखिए. वी लिव इन एनवायरनमेंट दैट इज़ फुल ऑफ मैनी अदर क्रिएचर्स अपार्ट फ्रॉम अस. इट इज़ इनविटेबल दैट मैनी डिजीज विल बी transmitted by the other animal. These animals carry the infected agents from a sick person to another potential host. कभी कभी कुछ बीमारियां हमें एनिमल से भी हो जाती हैं. मतलब एक एनिमल को दूसरे इन्फेक्टेड एनिमल से बीमार होता है, फिर वो हमारे घरों में आता है या हम उसके टच में होते हैं तो हम उससे बीमार हो जाते हैं. These animals thus the intermediates are called vectors. ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, वेक्टर्स कहा जाता है. यहाँ देखिए लिखा है कि कॉमन मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़. डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से हक करने से, है ना, और इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट, ये देखिए जैसे कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति, उसका कप ग्लास रखा उसको हम यूज़ कर दें, है ना, इस तरह से. जैसे कि रैबिड हेमिन एनिमल. ठीक, कोई व्यक्ति है बीमार है, ये मतलब कोई डॉग है ना, ये बीमार है, और इसके इन्फेक्शन जो उसको रहेगा किसी आदमी के कांटेक्ट में जाएगा, मॉस्किटो वगैरह से भी आदमी बीमार हो जाता है. ठीक है, उसके बाद देखिए फिर यहाँ पे है organ specific and tissue specific manifestation. The disease causing microbes enter the body through these different means. Where do they go then? The body is very large when compared to the microbes. अगर microbes की बात करें तो microbes से हमारा body काफ़ी बड़ा होता है. So there are many possible place, organs और tissue where they could go. तो ये जो होते हैं टिश्यूज, माइक्रोब्स होते हैं हमारे शरीर में, कहीं भी एंटर कर सकते हैं. Do all microbes go to the same tissue or organ or do they different ones? क्या जितने भी माइक्रोब्स होते हैं वो सब एक ही जगह, एक ही ऑर्गन में जाते हैं या अलग अलग जाते हैं? डिफरेंट स्पेसिस ऑफ माइक्रोब्स सीम्स टू हैव इन्वॉल्व टू होम इन और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अलग अलग जो माइक्रोब्स होते हैं वो हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाते हैं. In part, this selection is connected to their points of entry. If they entry from the air via the nose, they are likely to go to the lungs. अगर ये lungs मतलब कि अगर ये हमारे nose के थ्रू, मतलब सांस लेने के थ्रू, हवा के थ्रू हमारे शरीर में गए हैं तो ये कहाँ जाएंगे, lungs में जाएंगे. This is seen in the bacteria causing tuberculosis. If they enter through the mouth, दे कैन स्टे इन द गट लाइनिंग द टाइफाइड कॉजिंग बैक्टीरिया. अगर ये हमारे माउथ के थ्रू गए हैं तो ये हमें टाइफाइड जैसी बीमारी करेंगे. ठीक है, मतलब ये अलग जगहों पे इफेक्ट करेंगे. फिर है
और दे कैन गो इन द लीवर, ये लीवर में भी जा सकते हैं इनके वायरस, ठीक है। और हमें जॉन्डिस भी हमें जॉन्डिस भी हो सकता है। बट दिस नीड नॉट ऑलवेज बी द सेम, लेकिन हमेशा ज़रूरी हर केस में ये हमेशा सेम नहीं होता। एन इन्फेक्शन लाइक HIV डेट कम्स इनटू द बॉडी वेयर सेक्सुअल ऑर्गन्स विल स्प्रेड टू लिम्स नोड्स ऑफ ऑल ओवर द बॉडी। कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं जो हमारे बॉडी में एंट्री करते हैं, लेकिन मतलब किसी एक माध्यम से, जैसे मान लीजिए अगर आपके शरीर में कोई वायरस इंजेक्शन के थ्रू गया, हग करने के थ्रू गया, हैंड शेक करने के थ्रू गया ना, तो ऐसा नहीं कि वो कुछ एक ही पार्ट्स पे या बॉडी के किसी एक ही पार्ट पे इफेक्ट करेंगे, हो सकता है कि वो पूरे बॉडी पे करेंगे। जैसे अगर आपको HIV एड्स होगा तो आपकी बॉडी के पूरे पार्ट पे इफेक्ट करेगा। The signs and symptoms of disease will thus depend on the tissue or organ which the microbe target. If the lungs are the target, then symptoms will be cough and breathlessness. अगर आपके लंग्स को कोई बीमारी होगी, मतलब आपको लंग से संबंधित कोई बीमारी होगी, तो आपको सर्दी खांसी होगा और आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। इफ द लीवर इज टारगेटेड, अगर लीवर का टारगेट होगा, मतलब अगर लीवर संबंधी कोई बीमारी होगी तो आपको जॉन्डिस हो जाएगा। इसमें ब्रेन टारगेट होता है, जैसे कि हेडेक, वॉमिटिंग वगैरह होगी, ठीक है। अनकॉन्शियसनेस मतलब बेहोशी जैसी आएगी। वी कैन इमेजिन व्हाट द सिम्टम्स एंड साइन ऑफ द इन्फेक्शन विल बी if we know what the target tissue or organ is and the function that are carried out by this tissue or organ, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जिस कारण से होता है, जैसे कि अगर हमें किडनी वगैरह की प्रॉब्लम है, लंग्स वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तो हर एक के हमें सिम्टम्स अलग अलग होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग डॉक्टर हमें मेडिसिन भी देता है। आगे देखिए, in addition to this tissue specific effect or infectious disease, there will be other common effect too. Most of these common effect depend on the fact that the body's immune system is activated in response to infection. An active immune system recruits many cells to affect tissues to kill the disease. कहने का मतलब है अगर आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी रहेगी, तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। मतलब आपके अंदर वायरस, बैक्टीरिया या फंगस वगैरह तो आएंगे, लेकिन आपका जो बॉडी उनके अगेंस्ट काम करेगा और आप चीज़ों से बच सकते हैं, बीमारी से, ठीक है। और भी कुछ लोकल इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि स्वेलिंग है, पेन वगैरह है, ये सब मतलब फीवर के जनरल इफ़ेक्ट होते हैं। इन सम केस द टिश्यू specificity of the infection leads to very general seeming effect. For example, HIV infection, the virus goes to the immune system and damages function. मतलब कि HIV वायरस जब होता है तो ये हमारे सबसे ज़्यादा प्रभावित किसको करता है? इम्यूनिटी सिस्टम को करता है ना। Thus many of the effect of the HIV AIDS are because the body can no longer fight off the many minor infection. कहने का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को HIV AIDS हो जाता है तो उसकी बॉडी इतनी वीक हो जाती है कि वो माइनर छोटे छोटे इन्फेक्शन से, छोटी बीमारियों से भी लड़ने के लायक उसकी बॉडी नहीं रह जाती है। और HIV AIDS होने से उसे छोटी छोटी बीमारियाँ एक साथ होने लगती हैं, मतलब अचानक सर्दी जुकाम हो जाएगा, छोटी छोटी चीज़ों से को इन्फेक्शन होने लगता है, ठीक है। It is also important to remember that the severity of disease manifestation depends on the number of microbes in the body. हमारे बॉडी में माइक्रोब्स की संख्या पे भी कुछ बीमारियां इफेक्ट मतलब प्रभाव डालती हैं। If the number of microbes is very small, the disease manifestation may be minor or unnoticed. मतलब अगर माइक्रोब शरीर में जो माइक्रोब्स गए रहेंगे वो कम रहेंगे तो बीमारी का असर कम रहेगा और बीमारी भी छोटी रहेगी, लेकिन जितने माइक्रोब्स बढ़ते जाएंगे बीमारी उतनी ज़्यादा बड़ी होती जाएगी, ठीक है। और इस तरह से वो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम पे भी प्रभाव डालेगी। यहाँ पे है प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय योर फैमिली व्हेन यू फॉल सिक? हैव यू एवर थ्रो व्हाई यू समटाइम्स फील बेटर इफ़ यू स्लीप फॉर समटाइम्स? अब आप जब बीमार होते हो तो आपकी फैमिली क्या करती है आपको ठीक करने के लिए? आपने कभी कभी देखा होगा कि आपको कभी अच्छा नहीं लगता, तबीयत ठीक नहीं लगती, उस समय सोने के बाद आपको अच्छा लगने लगता है ना। तो कब हम मतलब बीमार होते हैं तो हमें मेडिसिन को अपने को ठीक करने में इन्वॉल्व करना होता है। तो देखिए, बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव लर्न सो फॉर, वी वुड अपीयर दैट देयर आर टू वेज टू ट्रीट इन्फेक्शन डिजीज। दो तरीके होते हैं इन्फेक्शन डिजीज को कम करने के लिए। वन वुड बी टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिजीज एंड द अदर टू किल द कॉज ऑफ डिजीज। ठीक, या तो आप बीमारी के कारण को मार दीजिए या बीमारी के प्रभाव को मार दीजिए। फॉर द फर्स्ट,
पहली चीज़ देखते हैं, वी कैन प्रोवाइड ट्रीटमेंट डैट विल रिड्यूस द सिम्टम्स। हम ट्रीटमेंट देंगे, दवा देंगे जो कि सिम्टम्स को कम करेगा। द सिम्टम्स आर यूजुअली बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन। फॉर एग्जांपल वी कैन टेक मेडिसिन डैट ब्रिंग डाउन फीवर। अगर हमें बुखार हुआ है तो हम क्या करेंगे, मेडिसिन लेंगे, हमारा बुखार कम हो जाएगा। या लूज मोशन है या पेन हो रहा है कहीं, दवा लेंगे तो वह कम हो जाएगा। वी कैन टेक बेड रेस्ट सो दैट वी कैन कंजर्व आवर एनर्जी। हम बेड रेस्ट भी कर सकते हैं जिससे कि हमारी एनर्जी बचेगी। दिस विल एनेबल अस टू हैव मोर और फिर अवेलेबल टू फोकस ऑन हीलिंग। बट दिस काइंड ऑफ सिम्टम डायरेक्टेड ट्रीटमेंट बाय इटसेल्फ will not make the infected microbe go away and the disease will not be cured. For that we need to be able to kill off the microbes. हाँ, लेकिन अगर हम ये काम करें कि हम बीमार क्यों हुए, बीमार होने की वजह क्या, अगर उस वजह को जान के उस वजह को कम करें तो फिर हम दोबारा बीमार भी नहीं पड़ेंगे। हाउ डू वी किल माइक्रोब्स, को हम कैसे मार सकते हैं। वन वे इज़ टू यूज़ मेडिसिन डेट किल माइक्रोब्स। पहला तरीका क्या है माइक्रोब्स को मारने का, क्या मेडिसिन करें, मतलब मेडिसिन लें। वी हैव सीन अर्लियर डेट माइक्रोब्स कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट कैटेगरीज में माइक्रोब्स को डिवाइड किया जा सकता है। दे आर वायरस, बैक्टीरिया, फंगी एंड प्रोटोजोआ। ईच ऑफ दिस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विल हैव सम एसेंशियल बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेस विच इज़ पेक्यूलर टू दैट ग्रुप एंड नॉट शेयर्ड विद द अदर ग्रुप। सबके अलग अलग ग्रुप में जो इनके मतलब कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो दूसरे ग्रुप से मैच नहीं खाते हैं। दिस प्रोसेस में बी पाथवे फॉर द सिंथेटिक्स of new substance or respiration. These pathways will not be used by us either. For example, our cells may make new substance by a mechanism different from that used by bacteria. We have to find a drug that blocks the bacterial synthesis pathway without affecting our own. ठीक, affecting our own. This is what is the achieved by the antibiotic that are all familiar with. ठीक है। सिमिलरली दैट आर ड्रग्स दैट किल प्रोटोजोआ। मतलब कहने का है कि अगर हम बात करते हैं ड्रग दैट किल प्रोटोजोआ सच एज द मलेरिया पैरासाइट। मतलब कहने का है कि जिस तरह से अलग अलग बीमारियों के कारण अलग अलग होते हैं, उसी तरह से कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ फिक्स बीमारियों में ही दी जाती हैं और कुछ दवाएं ऐसी होती हैं एंटीबायोटिक जो कई तरह की बीमारियों में भी दी जा सकती हैं। ओके, आगे देखिए। वन रीज़न वाई मेकिंग एंटीवायरल मेडिसिन इज़ हार्डर देन मेकिंग एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन इज़ दैट वायरस हैव फ्यू बायोकेमिकल mechanisms of their own. They enter our cells and use our machinery for their life process. This means that there are relatively few virus-specific targets to aim at. Despite this limitation, there are new effective antiviral drugs. For example, a drug that keep HIV infection under control. कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी व्यक्ति को HIV एड्स होता है तो हम उसको ऐसी दवाएं देते हैं कि जिससे उसका इन्फेक्शन कम भी हो, वो ठीक भी होता चले और उसके शरीर से दूसरे के शरीर में HIV एड्स ना फैल सके। ठीक है बेटा, तो बस इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।